बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात के आखिरी पहर उठकर रोते थे और अपने रब से माफ़ी मांगते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में उठकर तहज्जुद पढ़ते थे। सही बुखारी 1146, सही मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना और दुआ मांगना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज़ पढ़ते थे कि आपके पाँव मुबारक सूज जाते। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मासूम हैं, फिर भी इतनी इबादत क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? सही बुखारी 4837, सही मुस्लिम 2820। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआ, अल्लाहुम्मग़फ़िरली ज़ंबी कुल्लाहु दिक्काहु व जिल्लाहु व अव्वलाहु व अजराहु व अलानियाताहु व सिर्राहु। तर्जुमा, ए अल्लाह, मेरे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे, छोटे भी और बड़े भी, पहले भी और बाद वाले भी, ज़ाहिर वाले भी और छुपे हुए भी। सही मुस्लिम 483। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुनाहों से पाक थे वो भी रात को उठकर अल्लाह से माफ़ी मांगते थे, तो हम कितने मोहताज हैं इस तहज्जुद के सजदे के। आज रात सिर्फ 2 रकात पढ़ें। 2 रकत का मुकम्मल तरीका। पहली रकत अल्लाहु अकबर, सना, सूरह फातिहा, सूरह इखलास 1 बार, रुकू, 2 सजदे। और यही तरीका दूसरी रकत में पढ़ें और यही दुआ मांगें। शायद यही वो लम्हा हो जब आपकी तकदीर बदल जाए। जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ इबादत नहीं करते, आपके दिल को सुकून मिलता है, आपके जहन को सुकून मिलता है, आपकी बेचैनी ख़त्म होने लगती है, और सबसे बड़ी बात, आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं। और जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है तो उसकी दुआएं खुद ब खुद कबूल होने लगती हैं। ज़िंदगी में आसानियाँ आना शुरू हो जाती हैं, मसाइल हल होने लगते हैं बग़ैर सोचे समझे। आज रात सिर्फ 2 रकात तहज्जुद पढ़ें और अपने रब से दिल खोल कर बात करें। हो सकता है आपका वो एक सजदा आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, दुआएं कबूल हों, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आज से तहज्जुद शुरू करें।